एवं इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 निश्चय योजना। जो 7 निश्चय योजना पार्ट 1 था उसका पार्ट 2 आ गया है। पार्ट 1 7 निश्चय योजना नीतीश सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। 2015 में इन्होंने स्टार्ट किया था। फिर 2020 में जब इलेक्शन हुआ ना, 2020 में क्या हुआ, इसने चुनाव घोषणा पत्र में 7 निश्चय योजना पार्ट 2 ये लेके चले आए। और चुनाव का जो मैनिफेस्टो था, जो घोषणा पत्र था, उसका नाम ही इन्होंने रख दिया 7 निश्चय योजना पार्ट 2। इसके अंदर युवा हैं, महिलाएं हैं, ग्रामीण किसान हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं, इन सबको शामिल किया गया है। और अभी का जो बजट आया है 2022 का, उसके अंदर 5,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। 5,000 करोड़ रुपए इस 7 निश्चय योजना के तहत जो टोटल 7 है, उसमें पहला है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत को सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्क, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। अच्छा, इसका पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो ऐप के स्टडी मटेरियल सेक्शन में चले जाइएगा, वहां से डाउनलोड हो जाएगा। स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाइए, वहां से डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आप एक एक करके देख लेते हैं। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, तो युवाओं के लिए जो भी प्रोविजन है सब इसके अंदर आप डाल सकते हो। जैसे 1,153 करोड़ इसके लिए सरकार ने बजट में प्रावधान रखा है, सबसे अधिक इसी के लिए रखा है। इसमें क्या होगा कि जो स्किल है, मार्केट के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे औद्योगिक प्रशिक्षण पॉलिटेक्निक संस्थान है, उसको उस लेवल पे अपडेट किया जाएगा, ताकि मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट हैं उनको ट्रेन किया जा सके। पहले स्टेज में 60 और दूसरे स्टेज में 89 इस तरह के संस्थानों को चुना गया है। इसके अलावा पटना प्रौद्योगिकी संस्थान जो है पटना का, उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए नॉलेज पार्टनर के रूप में भी चुना गया है। इतना ही नहीं, अब हर जिले में मेगा स्किल सेंटर की भी स्थापना होगी, हर जिले में। और पहली बार में 3 जिलों को चुना गया है, याद रखिएगा, पटना, नालंदा और दरभंगा। पटना, नालंदा, दरभंगा को पहली बार के लिए चुना गया है, उसके बाद फिर और में इसको स्थापित किया जाएगा। इसके बाद हिंदी में कोशिश यहाँ पे ये की जा रही है कि हिंदी में भी टेक्निकल एजुकेशन दिया जाए, जो कि ताकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो आते हैं उनके लिए चीज़ें आसान हो जाए। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, इन सबको, और यही नहीं, जो बच्चे मतलब हायर एजुकेशन करना चाहते हैं उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, रोजगार ढूंढने में टाइम लग जाता है, उसके लिए कुछ समय के लिए स्वयं सहायता भत्ता योजना, कंप्यूटर और अन्य स्किल को सिखाने के लिए ट्रेनिंग देना, 2025 तक इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, और उद्यमिता को बढ़ावा देना, ये इसका एक मकसद है। फिर निश्चय 2 में क्या कहा गया है, महिलाओं के लिए, यानी सशक्त महिला, सक्षम महिला, इसके लिए क्या किया गया है, 900 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है महिलाओं के लिए सिर्फ। इसमें जो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है, उसमें 4,000 महिलाओं को स्टार्टिंग में प्रोत्साहन के लिए चुना गया है। और कई सारा प्रोविजन, जैसे 12वीं पास, अगर अनमैरिड है कोई और 12वीं पास है, उसको 25,000, ग्रेजुएशन अगर किसी ने, लड़की ने पास किया, 50,000, और सबको मिलेगा। इसके अलावा महिलाओं में उद्यमिता, यानी उनके अंदर इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज़ चलाया गया है कि वो अगर कोई भी परियोजना, कोई भी ऐसा कुछ खोलना चाहती है स्वरोजगार के लिए, और तो वहाँ पे 10 लाख तक सरकार सपोर्ट करेगी, जिसमें 5 लाख तो फ्री में दे देगी, 5 लाख वो फ्री में दे देगी, और जो 5 लाख है वो इंटरेस्ट फ्री दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे है। उसके बाद निश्चय 3, सिंचाई पर फोकस। सिंचाई में फोकस क्या है, और इसके अलावा यहाँ पे क्या, 35% रिजर्वेशन तो सब जगह दे ही दिया गया है। 33% स्कूल कॉलेज के अंदर भी लड़कियों को रिजर्वेशन दे दिया गया है। बिहार के हर सेक्टर में खेतों तक सिंचाई पहुंचे, इसके लिए लगातार सर्वे किया जा रहा है और लगातार इस पर काम किया जा रहा है। 600 करोड़ रुपए इसके लिए प्रोविजन किया गया है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, यहाँ पे सैनिटेशन की बात की गई है, यानी सरकार जो है गांव गांव स्वच्छता अभियान चलाएगी, और जिसके तहत पहले तो लाइट की व्यवस्था की गई है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना, अब गांव का गली गली जगमगाएगा। इसके अलावा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का जो सेकेंड स्टेज है वो भी स्टार्ट कर दिया गया है, जिसके तहत जो भी गीला कचरा है या सूखा कचरा है उसको अलग अलग करके निपटाया जाएगा। और इसके तहत 36 ग्राम पंचायत के 439 वार्ड में ये ऑलरेडी किया जा रहा है। इसके लिए 847 करोड़ का बजट रखा गया है। स्वच्छ शहर विकसित शहर, अब यहाँ पे कितना है, 550 करोड़ का बजट है। कचरा प्रबंधन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो 34 नगर निकाय के 52
मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी 66 निकाय में 105 वेस्ट कंपोस्ट केंद्र है जो मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सुपौल, बोधगया, बिहार शरीफ, राजगीर। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे, मतलब लगातार कोशिश की जा रही है कि जो भी टाउन है उसके अंदर स्वच्छता बढ़े और इको फ्रेंडली हो बहुत हद तक, इलेक्ट्रिक बस और ये सब चलाना। तो इसी में क्या है कि मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सुपौल, बोधगया, बिहार शरीफ, राजगीर, इन सब जगह पे इन सबको मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है और इसके बाद और भी जो भी टाउन है उनको इसके अंदर शामिल किया जाएगा। शहरी गरीबों को मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना के उनको फ्री में बिल्डिंग्स दिए जाएंगे। जो वृद्ध हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए जिला मुख्यालय में वृद्धाश्रम बनेगा, यानी उनके रहने का जुगाड़ होगा हर जिले मुख्यालय में, ये भी है। उसके अलावा हर शहर का जो नदी घाट है ना, वहाँ पे विद्युत सप्ताहगृह भी होगा, इलेक्ट्रिक से भी चलाने की सुविधा होगी, मोक्ष धाम भी बनाया जाएगा, लकड़ी से जलाने की भी सुविधा होगी। और जितने भी शहर हैं सबके जल जमाव की समस्या दूर करने का भी इसके अंदर प्रोविज़न किया गया है। 6 में क्या है? 6 में है सुलभ संपर्क। संपर्क का मतलब होता है 450 करोड़ सबसे पहले इसके लिए फंड किया गया है और यहाँ पे ये कहा गया कि टाउन टू टाउन या गांव टू गांव जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ाए जाने की बात की गई। सड़कों का चौड़ीकरण हो, मजबूतीकरण हो, इन सबको इसके अंदर शामिल किया गया। इसके लिए 1660 सड़क का ऑलरेडी सर्वे चल रहा है और टोटल इसका जो लेंथ है वो 12,555 किलोमीटर है। तो इसको क्या किया जाएगा? चौड़ीकरण किया जाएगा, इसको मजबूत किया जाएगा। इवे और शहर के क्षेत्र में 120 किलोमीटर का 120 बाईपास बनाने की भी योजना चल रही है ताकि जो ट्रैफिक है वो कम से कम हो। इसके बाद सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य केवल इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए व्यवस्था की गई है और अच्छी खासी की गई है। 500 करोड़ रुपए दिया गया इसके लिए। 8 से 10 पंचायत पर एक जानवरों के लिए जो हॉस्पिटल है वो होगा और वो हॉस्पिटल भी टेलीमेडिसिन से जुड़ा होगा, तो सिर्फ इंसान क्या नहीं, उनका भी जुड़ेगा। इसके अलावा जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं आधारभूत पशुओं के लिए, वो देसी गौ संरक्षण संवर्धन के लिए बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा BSL-2 प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। कॉल सेंटर और ऐप के माध्यम से पशुपालन की डोर स्टेप सुविधा भी है। इसके अलावा टेलीमेडिसिन तो हो ही गया है वहाँ पे। इसके अलावा लोगों के लिए भी बिहार में 242 स्वास्थ्य संस्थाओं में टेलीमेडिसिन की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए ई-संजीवनी ऐप की जो है मदद ली जा रही है। 122 स्थान पे नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ है। 30 जिलों में 42 बेड और 8 जिलों में 32 बेड का बच्चों के लिए एक विशेष विभाग की स्थापना की गई, जिसे पीकू कहते हैं ना। उसके अलावा 14 जिले के अस्पताल में और 37 अनुमंडल अस्पताल में मेडिकल गैस जो है वो पाइपलाइन के थ्रू दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें 7 निश्चय योजना के तहत की जा रही है और पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 खत्म हो गया, अब पार्ट 2 के अंदर हम चल रहे हैं।